मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। यह विचार हो रहा है कि सुषुप्ति के समय सौषुप्त जीव का कहाँ अवस्थान होता है। श्रुति आसु तदा नाड़ीसु शेते, यह नाड़ी को भी सौषुप्त जीव का स्थान बता रही है। तो ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते, यह पुरीतत् को भी बता रही है सौषुप्त जीव के स्थान के रूप में। तो यह येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, यह श्रुति बता रही है आपके हृदयांतर शब्दित ब्रह्म को भी सौषुप्त जीव के स्थान के रूप में। तो इन तीन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित तीन स्थानों का विकल्प माना जाए सौषुप्त जीव के स्थान के रूप में सुषुप्ति के समय, या समुच्चय माना जाए। इस प्रकार के संशय की निवृत्ति के लिए बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष ने तो कहा कि विकल्प मानना उचित है, क्योंकि तीनों भी श्रुति वाक्य प्रमाण है। और सिद्धांत बताया गया प्रथम सूत्र से कि सौषुप्त जीव का सुषुप्ति के समय स्थान तो ब्रह्म ही है, और बाकी जो है होते हैं सौषुप्त जीव के ब्रह्म में पहुंचाने के लिए साधन के तरह साधन। ये सिद्धांत बताया जा रहा है। इसी पर विचार करते करते हम लोग भाष्य में यहाँ तक की चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्माधारत्वम अपि अस्य सुषुप्ते नैव आधार आधे भेदाभिप्रायेण उच्यते, कथम तर्हि तादात्म्याभिप्रायेण। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है।
ये कहा जा रहा है नाड़ी और पूरी तत्व साधन है, और अर्थ निकला कि सुषुप्ति के समय फिर जीव हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म में ही अवस्थित होता है। का मतलब हुआ सुषुप्ति अवस्था में जीव का आधार ब्रह्म होता है। तो जीव में जो ब्रह्माधारत्व तो बताया गया है, ब्रह्माधार में है बहुव्रीहि समास, ब्रह्म है आधार जिसका, अन्य पदार्थ होगा जीव, सौसुप्त जीव, उसमें एक धर्म रहेगा ब्रह्माधारत्व सौसुप्त जीव में। अस्य शब्द से सौसुप्त जीव को लेना है। तो अस्य यानी जीवस्य सुसुप्ते ब्रह्माधारत्वम आधार आधे भाव अभिप्रायेण नोच्यते, नहीं वो उच्यते। तो जीव का सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म को आधार आधे भेद को लेकर के नहीं बताया जा रहा, अपितु कथम तरही इससे बताया जा रहा है कि कैसे ब्रह्माधारत्व बताया जा रहा है जीव में सुसुप्ति के समय। ये कथम तरही का अर्थ निकला। यदि आधार आधे भाव के अभिप्राय से ब्रह्म को जीव का आधार नहीं बताया, तो ब्रह्म को जीव का आधार किस अभिप्राय से बताया है? तो कहते हैं तादात्म्य अभिप्रायण, यानी ब्रह्म के साथ तादात्म्य को लेकर के बताया गया सुसुप्ति के समय ब्रह्म को जीव का आधार। तो जैसे ये कहा जाता है द्रव्य में गुण रहते हैं, तो वेदांती कहेंगे वे आधार आधे भाव संबंध से नहीं रहते, अपितु तादात्म्य संबंध से रहेंगे। वैशेषिक कहेंगे समवाय संबंध से। वैशेषिक जिसे समवाय संबंध कहते हैं, वेदांती उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। शक्ति शक्तिमान का तादात्म्य होता है। ऐसे तादात्म्य अभिप्राय से जीव का आधार ब्रह्म को सुसुप्ति के समय श्रुति बता रही है, तस्मिन् शेते ये। अब ये तादात्म्य अभिप्राय से ही श्रुति ने आधार आधे भाव बताया, इसका ज्ञापक श्रुति वचन ही बताया जा रहा है। यत आह, यानी जिस कारण से श्रुति स्वयं तादात्म्य ज्ञापक वचन का प्रयोग कर रही है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तो संपन्न का अर्थ है तादात्म्यापन्न, एक ही भूत, अभिन्न। तो तदा का अर्थ है सुसुप्ति के समय। ये छांदोग्य श्रुति है। तो छांदोग्य श्रुति बता रही है कि सुसुप्ति के समय सौसुप्त जीव का सत शब्दित ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध होता है। सुसुप्ति के समय ब्रह्म से तादात्म्यापन्न जीव होता है। ये सता सौम्य तदा संपन्नो भवति का अर्थ निकलेगा। और सुसुप्ति के समय सौसुप्त जीव के लिए जगने वाले व्यक्ति एक नाम का प्रयोग करते हैं, स्वपीति, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्वपीति इस शब्द के निर्वचन से भी यह ज्ञात होता है कि श्रुति ने सुसुप्ति के समय
ब्रह्म को जीव का आधार तादात्म्य अभिप्राय से ही बताया है। ये सुषुप्ति के समय जो सौसुप्त जीव का प्रसिद्ध नाम है, उस नाम के व्युत्पत्ति से भी यह अर्थ ज्ञात होता है। नाम का निरूपण है, निर्वचन है व्युत्पत्ति। तो स्वपिति इस नाम की व्युत्पत्ति है स्वम अपितो भवति इति स्वपिति, ऐसी। तो स्वम अपितो भवति, अपितो भवति में अपि उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय हुआ है, इसलिए अपितः का अर्थ होगा अपिगतः, और अपिगतः शब्द का अर्थ होता है तादात्म्यापन्न। जैसे नदी समुद्र में अपिगत होती है, का मतलब समुद्र से अनन्य हो जाती है, समुद्र से मिलकर के तादात्म्यापन्न होती है समुद्र से। ऐसे ही सुषुप्ति के समय जीव जब सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि से रहित होता है, तो स्वभावतः जो उसका स्वरूप है ब्रह्म, उससे अनन्य हो जाता है। ब्रह्म से अलग सा दिखाने वाली जीव को उपाधि है सूक्ष्म शरीर, और वो जो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि है वह निर्व्यापार रहती है सुषुप्ति के समय, लीन हो जाती है। और ये जो उपाधि नहीं रही तो जीव तो स्वतः ब्रह्म ही है, उपाधि के कारण उसमें जीव भाव है। और स्वम अपितो भवति, यह स्वपिति इस नाम का निर्वचन ये बता रहा है कि सुषुप्ति के समय जीव अपिगत होता है, यानी तादात्म्यापन्न होता है, संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? तो स्वम। तो स्वम का अर्थ है, स्व ये सर्वनाम है ना, इसके चार अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। इसमें आत्मा और आत्मीय अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, ऐसा एक लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र आता है। वह अज्ञाति और अधन अर्थ में स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा करता है। तो यहाँ आत्मा अर्थ में स्व शब्द है, तो स्वम का अर्थ निकलेगा आत्मानम, और आत्मा से लेना उपाधि रहित स्वरूप, कार्यकरण संघात रूप जो कार्यात्मक उपाधि है। कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, ये दोनों भी कार्यात्मक उपाधि है जीव की। और इस कार्यात्मक उपाधि से रहित जब हो जाता है तो स्वम अपितो भवति, यानी अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन होता है। जैसे नदी नाम रूपात्मक उपाधि को छोड़ करके अपना वास्तविक स्वरूप जो समुद्र है उसमें लीन होती है, ऐसे सुषुप्ति के समय जीव का स्वपिति यह नाम बता रहा है कि जीव अपने कार्यात्मक उपाधि रहित स्वरूप में अवस्थित होता है, निरुपाधिक स्वरूप में अवस्थित होता है। तो यत आह सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इति, यानी ये छांदोग्य श्रुति भी सुषुप्ति के समय ब्रह्म जीव में ब्रह्माधारत्व तादात्म्य अभिप्राय से बताती है।
यह अर्थ निकलेगा। स्वम अपितो भवति में स्व शब्द का अर्थ आत्मीय नहीं है, या जाति और धन, इन तीन में से कोई अर्थ नहीं, आत्मा ही अर्थ है। इसे आगे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान कि स्व शब्देन आत्मा अभिलप्यते। कौन से स्व शब्द से आत्मा को बताया जा रहा है? अभिलप्यते का अर्थ है कथ्यते, उच्यते। तो स्व शब्द के द्वारा आत्मा को बताया जा रहा है। तो कौन से आत्मा को बताया जा रहा है? कौन से स्व शब्द से आत्मा को बताया जा रहा है? तो ये जो स्वम अपितो भवति, इस छांदोग्य श्रुति में प्रयुक्त जो स्व यह सर्वनाम है, इस सर्वनामात्मक शब्द के द्वारा आत्मा बताया जा रहा है। और आत्मा से लेना कार्यात्मक उपाधि रहित स्वरूप, वो ब्रह्म है। तो स्वरूपम आपन्न सुप्तो भवति इत्यर्थ। इसलिए स्वम अपितो भवति का अर्थ निकलेगा स्वरूप को, यानी अपने उपाधि रहित स्वरूप को आपन्न यानी प्राप्त, सुप्तो भवति माना जाता है कि वो सो गया। अपिच कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति स्वरूपस्य अनपायित्वात्। तो ये कहते हैं, ये कहना भी उचित नहीं है। क्या? कि कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति इति न, ऐसा लगाना इति शब्द का अध्यार करके। अपि का अर्थ है और भी, पूर्व पक्ष के मत में दोष बताया जा रहा है। श्रुति विरोध तो हो ही रहा है। श्रुति तो ये बता रही है कि सुषुप्ति के समय जीव का आधार ब्रह्म ही है, न कि पूरी तत्व या नाड़ियाँ। यदि तीनों को आधार के रूप में बताती श्रुति, तो श्रुति प्रमाण से विकल्प माना जाता। कभी नाड़ी में सोता है, तो कभी पूरी तत्व में सोता है, तो कभी ब्रह्म में सोता है, ऐसा अर्थ निकालना पड़ता। ये तब होता यदि श्रुति विकल्प बताती, लेकिन विकल्प नहीं है। अपितु ये बताती है कि कभी भी जीव की सुषुप्ति में ब्रह्म संपत्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं। का मतलब सुषुप्ति के समय जीव दो बार नए का प्रयोग होता है, तो अवश्य प्राप्ति बताई जाती है ना। तो अर्थ निकलेगा सुषुप्ति के समय निश्चित ही जीव की ब्रह्म संपत्ति होती है, यानी ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है सुषुप्ति के समय जीव को। वो ब्रह्म संपन्न ही रहता है, ब्रह्म से ही तादात्म्यपन्न रहता है सुषुप्ति में प्रत्येक जीव। ये अर्थ निकलेगा अपिच न कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्तिर्नास्ति का। इति शब्द का अध्यार करके शुरू वाला जो न है वो इति के बाद में जोड़ देंगे, तो अर्थ निकलेगा कभी जीव सुषुप्ति के समय ब्रह्म से एकीभूत नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है का अर्थ हो जाएगा नियत रूप से सुषुप्ति के समय जीव ब्रह्म संपन्न ही होता है।
ब्रह्म के साथ ही उसका तादात्म्य होता है हमेशा, अव्यभिचरित रूप से। ये अर्थ निकलेगा ना। तो इस आपकी प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु क्या है? तो हेतु बताते हैं स्वरूपस्य अनपायित्वात्। तो उपाधि निरपेक्ष जो जीव का स्वरूप है वह अनपायी है। अपायी का अर्थ होता है विनाशी। अपाय शब्द का अर्थ है विनाश, अपायी का अर्थ निकलेगा विनाशी, और अनपायी का अर्थ निकलेगा अविनाशी। तो जीव भाव तो विनाशी है जब तक उपाधि है कार्यकरण संघात, तब तक जीव भाव है। और ब्रह्म भाव, ब्रह्म का कब विनाश होता है? तो ब्रह्म भाव जो है, ब्रह्म स्वरूप है, वह अनपायी है जीव का। सोपाधिकत्व तो आगंतुक है और उपाधि राहित्य स्वभाव है जीव का। और वो सुसुप्ति के समय उपाधि रहित होता है का अर्थ निकलेगा अपने स्वरूप में रहता है। और वो स्वरूप का कभी भी वस्तु के विनाश नहीं होता है, अविनाशी स्वरूप है जीव। इसलिए स्वरूपस्य अनपायित्वात्, यानी जीव का जो निरुपाधिक स्वरूप है ब्रह्म, वह अविनाशी होने से, स्वरूप से षष्ट्यंत पद से लेना ब्रह्म को। जीव का निरुपाधिक स्वरूप ब्रह्म ही है ना, इसलिए स्वरूपस्य का अर्थ निकलेगा ब्रह्मण। अनपायित्वात् का अर्थ निकलेगा अविनाशित्वात्, विनाश रहितत्वात्, अविनाशात्। ये पर्यायवाचक शब्द होंगे। अनपायित्वात्, अविनाशात्, अविनाशित्वात्, और ये नित्यत्वात्। कदाचित से बाकी दोनों अवस्था भी तो ले सकते, जागृत और स्वप्न। हाँ, तो कभी नहीं होता और कभी होता है विनाश। ऐसा यदि मानेंगे तब तो माना जाता जब उपाधि को छोड़ देगा तो कभी सुसुप्ति में रहेगा, क्या नाम, नाड़ी में रहेगा, कभी पूरी तत्व में रहेगा, कभी ब्रह्म में रहेगा। ये तब होता जब उपाधि रहित जीव का ब्रह्मात्मक जो स्वरूप है ये नहीं होता। कभी ब्रह्म होता हो, कभी पूरी तत्व रूप भी बन जाता, तो ऐसा मान सकते थे। लेकिन वो तो उपाधि रहित हुआ तो ब्रह्म ही है जिस किसी भी अवस्था में ब्रह्म ही है वो। ये बताया जा रहा है कि स्वरूपस्य अनपायित्वात्। इसलिए यदि कदाचित जीव का ब्रह्मरूप न होता उपाधि रहित होने पर भी, तब तो विकल्प मान लेते, कभी नाड़ी में सोता है, कभी पूरी तत्व में सोता है। ये तब होता जब ब्रह्म भाव के साथ उसका व्यभिचार होता। लेकिन ऐसा व्यभिचार नहीं है, अनव्यभिचार है, अव्यभिचार है। आगे हैं भाष्य में, स्वप्न जागृतयोः तु उपाधि संपर्कवशात् पररूपापत्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात् सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। कहते हैं यदि जीव का जो ब्रह्म भाव है, यानी ब्रह्म रूपता है जीव की, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, हमेशा ब्रह्म भाव रहता ही है। क्योंकि
जीव का वो स्वतः सिद्ध स्वरूप है ब्रह्म, वो हमेशा रहेगा। तो फिर सुषुप्ति ये सुषुप्ति के समय तदा सता सौम्य तदा संपन्न भवति ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? वो तो हमेशा रहेगा ही। तो तदा शब्द से सुषुप्ति को लेकर के सुषुप्ति के समय वो ब्रह्मरूप हो रहा है, ब्रह्म से एकीभूत हो रहा है, ये कहना अनुचित लगता है, अयुक्त लगता है। जब उसका ब्रह्म भाव हमेशा ही है, का मतलब जागृत और स्वप्न में भी है, तो सुषुप्ति में ब्रह्म भावापन्न होता है ये कहने की जरूरत क्या है? वो तो हमें तीनों अवस्था में रहेगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने ये वाक्य लिखा कि स्वप्न जागृतयो होतु उपाधि संपर्क वशात स्वरूप आपत्तिम इव अपेक्ष। अनापत्ति है कि आपत्ति लिखा है आपके श्रृंगेरी के पुस्तक में? पर रूपापत्तिम इव, ठीक। तो पर रूपापत्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात सुसुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। कहते स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में तो तू शब्द है, सुसुप्ति की अपेक्षा जागृत और स्वप्न का वैलक्षण्य द्योतक। सुसुप्ति का स्वप्न और जागृत में ये वैलक्षण्य है, यानी विलक्षणता है। क्या विलक्षणता है? कि स्वप्न और जागृत अवस्था में उपाधि का संपर्क जीव के साथ होता है। संपर्क यानी संबंध, और वो संबंध होगा अविद्यावशात तादात्म्य उपाधि के साथ। तो उपाधि संपर्कात का अर्थ निकलेगा आविद्यक तादात्म्यात। उपाधि के साथ अविद्यक तादात्म्य होने से पर रूपापत्तिम इव अपेक्ष। तो स्वप्न में उद्भूत वासना से युक्त जो मन रूप उपाधि है उसके साथ अविद्यक तादात्म्य जीव का रहता है, और इसलिए फिर क्या होता है कि मन जैसा होगा स्वप्न अवस्था में ऐसा जीव प्रतीत होता है। जैसी उपाधि ऐसा जीव प्रतीत होगा। जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन उसे जग में भर दो तो जग के आकार का दिखता है, ग्लास में भरने से ग्लास के आकार का, बाल्टी में भरने से बाल्टी के आकार का। तो जैसी जल की उपाधि है जग आदि, वैसा ही उपाधि के आकार वाला जल प्रतीत होता है। ऐसे स्वप्न में और जागृत अवस्था में जीव का अविद्यक तादात्म्य जिस उपाधि के साथ होता है उसी उपाधि के रूप वाला सा जीव प्रतीत होता है, रूप वाला सा प्रतीत होता है। ये सा दिखाने के लिए ईव शब्द का प्रयोग किया है ना। तो स्वप्न जागृतयो होतु उपाधि संपर्क वशात पर रूपापत्तिम इव अपेक्ष। तो पर रूपापत्ति में पर शब्द का अर्थ है उपाधि, आत्मा से अन्य। वो कौन है? उपाधि। वो है कार्यकरण संघात, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो स्वप्न के समय एक सब व्यापार अंतःकरण रूप उपाधि रहती है और उसके साथ तादात्म्यापन्न जीव होता है, तो वैसा प्रतीत होता है स्वप्न के समय।
फिर वो सव्यापार अंतःकरण रथादि स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है, स्वप्न भोग्य तथा स्वप्न भोक्ता का। तो वैसा ही स्वप्न भोग्य तथा स्वप्न भोक्ता के रूप में प्रतीयमान मन के साथ तादात्म्यापन्न जीव भी प्रतीत होगा स्वप्न जगत के रूप में। और जागृत अवस्था में सव्यापार बाह्य करणों के साथ अंतःकरण रूप उपाधि वाला होता है, और स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है तद उपाधि वाला भी होता है। और ये स्थूल शरीर है 84 लाख प्रकार के, तो उन 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों के साथ तादात्म्य करके वैसा प्रतीत होता है, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं आसुर हूँ, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है। जैसा जिस योनि वाला अन्नमय कोश रूप उपाधि रहेगा, उसी योनि के रूप में योनि के रूप सा प्रतीत होता है ये जीव जागृत अवस्था में। पर शब्द से वही उपाधि को लिया जा रहा है। तो पर रूपापत्तिम इव अपेक्ष तद उपशमात, तो तद उपशमात में तद शब्द का अर्थ है पर शब्द से जिसको लिया जा रहा था। किसको लिया जा रहा था? कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को। वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का उपशम होता है। कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का उपशम होना है निर्व्यापार स्थिति में पहुंचना। बाह्य करणों का भी निर्व्यापार हो जाना और अंतःकरण का भी निर्व्यापार हो जाना। जागृत अवस्था में बाह्य करण भी सब व्यापार रहते हैं, रूपादि ग्रहण रूप अपने व्यापारों से युक्त होते हैं। स्वप्न में नहीं होते हैं बाह्य करण सब व्यापार, लेकिन अंतःकरण होता है सब व्यापार। उद्भूत वासना से युक्त अंतःकरण वासना में स्वप्न जगत का निर्माण करता है ना, इसलिए माना जाएगा वहाँ बाह्य करण रूप उपाधि का तो उपशम है, लेकिन अंतःकरण रूप उपाधि का उपशम नहीं है। कहाँ? स्वप्न में। और जब अंतःकरण रूप उपाधि का भी उपशम होता है, यानी अंतःकरण भी निर्व्यापार स्थिति में पहुंचता है। इन इंद्रियों को सव्यापार रखने वाले बाह्यकरण तथा अंतःकरण को निमित्त कौन है? बाह्यकरण और अंतःकरण जागृत तथा स्वप्न में सव्यापार क्यों रहता है? क्या निमित्त है? किस निमित्त को लेकर के सव्यापारता है उपाधि में? हाँ, कर्म, प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा जागृत अवस्था में भोगने योग्य प्रारब्ध उस दिन का, प्रत्येक दिन का अलग अलग है। तो उस दिन का जागृत अवस्था में भोगने योग्य प्रारब्ध कर्म जब तक फलोन्मुख रहेगा, तो वह अपना फलानुभव भोक्ता रूप जीव को कराने के लिए जो बाह्य इंद्रियों के विषय हैं रूपादि, उनके ग्रहण में प्रवृत्त करता रहेगा। कौन? प्रारब्ध, फलोन्मुख हुआ प्रारब्ध। तब तक नींद आएगी नहीं, कुछ न कुछ वो चलता रहेगा, इंद्रियों का व्यापार। और जब बाह्य इंद्रियों से जिन विषयों का ग्रहण करके सुखी दुखी होना है जागृत अवस्था में, वह प्रारब्ध शांत हो गया फलोपभोग करा करके। लेकिन स्वप्न का प्रारब्ध उपस्थित हो गया,
वो कभी कभी आता है स्वप्न, जब प्रारब्ध होगा, तो वह मन को शांत नहीं होने देगा। मन की अब उस स्वप्न अवस्था में भोगने योग्य प्रारब्ध के अनुकूल वासनामय विषय का निर्माण करता मन जिन वासनाओं के उद्भूत होने से होगा समर्थ, वासनामय जगत को बनाने में, उन वासनाओं का उद्बोधन करेगा प्रारब्ध, उन्हीं वासनाओं को उद्बोधित करेगा। और फिर वासना में स्वप्न प्रपंच का निर्माण करके और भोक्ता का भी निर्माण करके स्वप्न भोक्ता बन जाएगा। और जब स्वप्न अवस्था का भी प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, दोनों अवस्थाओं में उपाधि को सव्यापार रखने वाला प्रारब्ध फलोपभोग करके जब शांत होगा तो उपाधि भी शांत हो जाएगी। ये लिखा कि तद उपशमात का मतलब उस दिन का भोगने योग्य प्रारब्ध भोग करके क्षीण हो गया, दूसरे दिन का प्रारब्ध अभी फलोन्मुख हुआ नहीं, दिनद्वय के अंदर की संधि अवस्था में क्या होगा कि फिर उपाधि का उपशम होगा। निर्व्यापार स्थिति में उपाधि रहेगी, बाह्य इंद्रिया भी और अंतःकरण भी। निर्व्यापार स्थिति में रहने से सुषुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते, तो सुषुप्ति के समय जीव उपाधि रहित हो गया, सब व्यापार उपाधि से रहित हो गया। तो ऐसे जीव का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, स्वरूप कहो, उस स्वरूप को प्राप्त करता है। ये बताया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि सुषुप्ति के समय सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, का मतलब सुषुप्ति के समय जीव ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। यद्यपि जागृत में भी एकीभूति है, उपाधि वस्तुतः उसे अलग नहीं करती। जिस समय सर्प की भ्रांति होती है उस समय भी अयम सर्प करके, उस समय भी जो प्रातिभाषिक सर्प से संलग्न इदम अर्थ है, उसका वास्तविक संबंध रज्जु के साथ ही है और अविद्यक संबंध प्रतीत हो रहा है सर्प के साथ। ऐसे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में अविद्यक कार्यक्रम संघात के साथ अहम अर्थ का संबंध प्रतीत होने पर भी इदम अर्थ स्थानीय है, दृष्टांतगत इदम अर्थ स्थानीय हो जाएगा दार्ष्टान्त में अहम अर्थ। दृष्टांतगत सर्पादि स्थानीय हो जाएगा जागृत स्वप्न अवस्था का उपाधि। जो उपाधि है कार्यक्रम संघात, वो है सर्पादि स्थानीय, और रज्ज्वादि स्थानीय है ब्रह्म। तो जिस समय इदम अर्थ सर्पादि रूप से प्रतीत होता है उस समय भी वास्तविक रूप से इदम अर्थ रज्जु ही है। ऐसे जागृत स्वप्न में जब अहम अर्थ मनुष्यादि रूप से प्रतीत होता है उस समय भी वस्तुतः देखा जाए तो अहम अर्थ ब्रह्म ही है, स्व शब्द का जो अर्थ है वही है, स्वरूप ही है। लेकिन उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत होता है। जो उपाधि
ब्रह्म स्वरूप जीव जागृत स्वप्न अवस्था में होता हुआ भी जीव को ब्रह्म रूप से प्रतीत नहीं होने दे रही है। जो उपाधि, वह उपाधि उपशांत हो गई, तो फिर कोई अलग सा दिखाने वाला निमित्त न होने से जीव का ब्रह्म रूप सुषुप्ति के समय स्पष्ट रहेगा। उसको लेकर के कहा कि तद उपशमात सुषुप्ते स्वरूपापत्तिर वक्ष्यते। तो उपाधि का उपशम होने से, तो जैसे स्पष्ट प्रकाश होने पर सर्पादि कल्पित पदार्थ नहीं रहे, तो इदम अर्थ स्पष्ट रूप से रज्जु के रूप में ही भासता है। ऐसे ही सुषुप्ति के समय जीव ब्रह्म रूप से अवस्थित होगा। कारण शरीर रहेगा, लेकिन वो ज्ञान अवस्था में वो भी नहीं रहेगा। वो ज्ञान अवस्था से निकटवर्ती अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। यद्यपि वहाँ भी उपाधि है, लेकिन कार्य रूप उपाधि नहीं है। द्वैत दर्शन का विषयभूत द्वैत रूप उपाधि नहीं है, द्वैत की कारण रूप उपाधि है वहाँ। इसलिए अद्वैतता को लेकर के समानता दिखाई जा रही है सुषुप्ति की और ज्ञान अवस्था की। सुषुप्ति में अद्वैत है, जागृत स्वप्न में द्वैत है। ये वैलक्षण्य है जागृत स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति का, और ज्ञान के साथ उसका सामान्य है, सादृश्य है। क्या कि ज्ञान अवस्था में भी अद्वैत दर्शन होता है, सुषुप्ति में भी अद्वैत ही है, द्वैत भान नहीं है। ये ज्ञान अवस्था के साथ समानता और जागृत स्वप्न के साथ वैलक्षण्य। अतश्च सुप्तावस्थायां कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम। तो अतस्य ने इस हेतु को लेकर के भी, कौन से हेतु को? उपाधि उपशम होने से सुषुप्ति के समय नियम से कार्यक्रम संघात रूप कार्य उपाधि का उपशम होता है, और कार्य रूप उपाधि का उपशम है निर्व्यापार स्थिति में रहना। सब व्यापार नहीं होती है उपाधि, और ये कभी होती है निर्व्यापार सुषुप्ति के समय उपाधि, और कभी नहीं होती, ऐसा तो नहीं है ना। नियम से कार्यक्रम संघात रूप उपाधि का सुषुप्ति के समय उपशम ही होता है। तो जिस उपाधि के कारण जीव स्वरूप अवस्थित होता हुआ भी अलग सा प्रतीत हो रहा था, उस उपाधि का नियम से जब अव्यभिचरित रूप से जब वो हो जाएगा, क्या नाम, उपशम ही, तो नियम से सुषुप्ति के समय जीव सत्संपन्न ही प्रतीत होगा। कदाचित सत्संपन्न होगा, कदाचित नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतश्च सुषुप्त अवस्थायाम कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम। सुषुप्ति के समय जीव की सत्संपत्ति कदाचित की है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन अयुक्त है।
यानी युक्ति विरुद्ध है। ये यहां पर कहा गया। आगे हैं अपि च, तो अपि च स्थान विकल्प अभ्युपगमेपि विशेष विज्ञान उपशम लक्षणम तावत सुसुप्तम न क्वचित विशिष्यते। अभ्युपगमवाद से सिद्धांती कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी का जो मानना है उसे यद्यपि हम मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व पक्षी को खुश करने के लिए मान भी लिया जाए। क्या मान लिया जाए कि सुषुप्ति के समय जीव का अवस्थान कभी नाड़ी में, कभी पुरी तत्व में, कभी ब्रह्म में होता है। ये स्थान विकल्प यद्यपि सिद्धांत नहीं है, सिद्धांति नहीं मानते, लेकिन पूर्व पक्षी को खुश करने के लिए इसे अभ्युपगमवाद कहा जाता है। स्वीकार कर भी लेते हैं पूर्व पक्षी की मान्यता को, और ये मान लेते हैं कि स्थान का विकल्प है। स्थान का विकल्प है का मतलब जीव सुषुप्ति अवस्था में कभी नाड़ी में रहेगा, कभी पुरी तत्व में रहेगा और कभी ब्रह्म में रहेगा। ऐसा स्थान विकल्प मान भी लेते हैं, तो भी सुषुप्ति अवस्था में ये मानना पड़ेगा, सुषुप्ति अवस्था का जो लक्षण है द्वैत दर्शना भाव, जो सूत्र में प्रथम पद से सुषुप्ति का लक्षण किया ना, तद अभावो सुषुप्तम, तो तद अभाव, इसमें तत् का अर्थ है द्वैत दर्शन, और द्वैत दर्शन के अभाव को सुषुप्ति कहा जाता है। तो सुषुप्ति मान लेते हैं नाड़ी में हुई, पुरी तत्व में हुई और कभी ब्रह्म में हुई, लेकिन सुषुप्ति का लक्षण तो उन स्थानों में रहते समय जीव में घटना चाहिए ना, और वो लक्षण क्या है? द्वैत दर्शना भाव, अद्वैत। तो नाड़ी में भी जीव रहेगा सुषुप्ति के समय, तो भी मानना पड़ेगा वहाँ द्वैत दर्शन नहीं होता है। पूरी तत्व में रहेगा तब भी द्वैत दर्शन नहीं होता है, और ब्रह्म के साथ एकीभूत होगा तब भी द्वैत दर्शन नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा ना। लेकिन बाकी जो दो स्थान है वहाँ तो नाड़ी और पुरी तत्व में जो जीव का आधारत्व बताया गया है, जीवाधारत्व, वो आधार आधेय भाव संबंध को लेकर के ही मानना पड़ेगा। और आधार आधेय भाव संबंध है का मतलब ये संबंध द्विष्ट होता है, दो में रहता है ना, तो द्वैत है वहाँ पर। एक नाड़ी रूपी आधार है और उस आधार में रहने वाला आधे जीव है, पूरी तत्व रूपी आधार है, उसमें रहने वाला आधे जीव है। तो वहाँ द्वैत का निमित्त विद्यमान होने से, यदि द्वैत विद्यमान है और वो नहीं ग्रहण हो रहा है तो ये तो संभव नहीं ना। तो द्वैत दर्शन मानने की आपत्ति आएगी वहाँ, इसलिए सुषुप्ति का लक्षण ही नहीं घटेगा। स्थान विकल्प मान भी लेते हैं तो तीनों स्थानों में द्वैत दर्शना भाव रूप सुषुप्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, और वह ब्रह्म में ही संभव है, बाकी दो स्थानों में संभव नहीं है।
इसे कहा जा रहा है कि अपि च स्थान विकल्प अभ्युपगमेपि, स्थान का विकल्प स्वीकार कर भी लेते हैं तो विशेष विज्ञान उपशम लक्षणम तावत सुसुप्तम न क्वचित विशिष्यते। तो विशेष विज्ञान में विशेष शब्द का अर्थ है द्वैत। तो विशेष विज्ञान हुआ द्वैत ज्ञान, द्वैत दर्शन। तो विशेष विज्ञान यानी द्वैत दर्शन का उपशम का मतलब द्वैत दर्शनाभाव, और लक्षण शब्द का अर्थ है रूप। तो द्वैत दर्शनाभावात्मक जो सुसुप्ति है, यानी सुसुप्ति का यही लक्षण है ना, द्वैत दर्शनाभाव, वह क्वचित न विशिष्यते, कहीं पर भी इस सुसुप्ति के लक्षण का व्यभिचार नहीं मानना पड़ेगा। लेकिन आगे कहते हैं क्यों, तो कहते हैं तत्र सति संपन्न तावत तद एकत्वात् न विजानाति इति युक्तम। तो ये कहते हैं तत्र, ये जो तीन स्थान बताए गए हैं उनमें से स्व शब्द का अर्थभूत आत्मा कहो या सत कहो, एक ही बात है। तो सती संपन्न यानी स्वरूपापन्न ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ सुसुप्ति में, वो जो तीसरा स्थान है, वहां पर तो क्या होगा, एकत्वात्, तो ऐक्य हो गया ब्रह्म के साथ, इसलिए न विजानाति इति युक्तम, यानी द्वैतम न विजानाति इति युक्तम। वहाँ ऐक्य होने के कारण द्वैत दर्शन नहीं होता है, ये तो युक्ति युक्त है और श्रुति सम्मत भी है। वो बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है, तत्केन कम विजानियात, तत् यानी तस्याम अवस्थायाम, ये ज्ञान अवस्था की श्रुति है। यानी द्वैत नहीं रहा तो केन यानी केन साधनेन चक्षुरादिना, कम यानी कम रूपादि विषयम विजानियात। तो विजानियात के कर्ता के रूप में प्रमाता का अध्यार कर दीजिए, कह प्रमाता विजानियात का मतलब प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण, ये जो त्रिपुटी है इसका आक्षेप किया जा रहा है, और आक्षेप में उत्तर मिलता है निषेध रूप का मतलब वहाँ त्रिपुटी नहीं है। जैसे ज्ञान अवस्था में त्रिपुटी के न होने से, प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी के न होने से द्वैत दर्शन नहीं होता, ऐसा सुसुप्ति में भी त्रिपुटी नहीं है ना, त्रिपुटी न होने से द्वैत दर्शन नहीं होगा, ये तो उचित है। कहते हैं इति श्रुते, ये मानना तो युक्त हुआ। लेकिन नाड़ीसु पुरीतति च शयानस्य न किंचित अविज्ञाने कारणम शक्यम विज्ञातुम भेद विषयत्वात्। लेकिन नाड़ी और पुरी तत्व में जो सुसुप्ति के समय अवस्थित मानते हैं जीव को, उन्हें वहां पर तो द्वैत का निमित्त भूत त्रिपुटी विद्यमान होने से द्वैत दर्शन का न मानना अनुचित है, क्योंकि वहाँ भेद विषयत्वात्, भेद विषयत्वात् का मतलब द्वैत विद्यमान है वहाँ पर, तो इसलिए भेद का ज्ञान नहीं होता है ये नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति बताती है कि यत्र वा अन्यत इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्येत इति श्रुते। तो जहाँ अज्ञान अवस्था में, अविद्या अवस्था में, यत्र का अर्थ है
अन्यत इव स्यात्, यानी भेद सा होता है, तो वहाँ पर फिर प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण रूप त्रिपुटी के रहने से भेद दर्शन अवश्यंभावी है। तो इस श्रुति का विरोध होगा ना। जब भेद दर्शन का निमित्त विद्यमान है तब भी भेद दर्शन नहीं हो रहा है, ये कहेंगे तो ये श्रुति का विरोध होगा। इति श्रुते। अब ननु, इससे एक आशंका की जा रही है कि नाड़ी तथा पुरी तत्व में रहते हुए भी भेद दर्शन नहीं होगा। इसमें पूर्व पक्षी हेतु बता रहा है। यदि हेतु विद्यमान होगा तब तो अयुक्त नहीं माना जाएगा ना, श्रुति विरोध भी नहीं होगा, युक्ति विरोध भी नहीं होगा। भेद दर्शन का निमित्त रहने पर भी भेद दर्शन नहीं हो रहा है, उसमें कोई ना कोई कारणांतर बताएंगे। तो जैसे हरि की पेड़ी है कि नहीं, हरि की पेड़ी है कि नहीं, हरिद्वार में दिख रही है, यहां से दिख रही है, हरि की पेड़ी दिख रही है क्या? वो विद्यमान होते हुए भी नहीं दिख रही है का मतलब द्वैत विद्यमान है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दूरता दोष के कारण। पास में जाओ तो दिखेगी, और यहाँ कनखल में रह करके हरि की पेड़ी थोड़ी दिखेगी, भले ही छत पर जा करके देखो। एक निश्चित दूरी के बाद में दूरी बढ़ जाती है तो विषय के रहते हुए भी विषय का दर्शन नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। ऐसे नाड़ी के और पूरी तत्व के अंदर द्वैत दर्शन का निमित्त विद्यमान होने पर भी एक कारणांतर है, दूरता दोषादि, उसके कारण भेद ज्ञान नहीं होगा, इसलिए श्रुति विरोध और युक्ति विरोध नहीं होगा। ये आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। उसकी वो आशंका एवं समाधान आगे आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।